परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ परम शांति विश्व परिवर्तन ਦਾ ਆਧਾਰ क्या है। ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਵਾਂ 'ਚ ਕਿਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੁਤੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਂਝੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ 'ਚ ਕਿਆਂ और कुछ टाइम ले आएंगे जेड़े देवता थे वो मनुष्य कियां बनेंगे। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਰਹੱਸਯ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦि ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਾ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ www.paramshanti.org ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियां कन्ने 7 लोकां की रचना की। फिर 14 लोकां की रचना की। 14 लोकां च फिर जेड़ा ये भूलोक धरती तत्व जी है भूलोक की रचना की। फिर मनुष्य जाति की रचना हुई। मनुष्य भी रचना च आई गए। मनुष्य कर्म बंधन च आंदे गए। फिर अगे अगे क्या करदे वो तुसां शास्त्रां च पढ़ी लैनो। धरती पर जब जब भी धर्म की गलानी होंदी शास्त्रां च बोले आ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ। ਅਲੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸੋਚਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੋਚਾ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਾ। इस ब्रह्मांडे दे ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या करा दे। इस ब्रह्मांडे दे ब्रह्मा विष्णु शंकर कुती हन शिव कुती हन। उन्हां दा रचयिता कौन है। शिव मतलब इस ब्रह्मांड दा मालिक बाकी सारियां रचना हन। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब रचना हन। जिस टाइम शिव जीव बनी आंदे शिव जीव किस टाइम बनदे और इतनी दुनिया दे अंदर दर्दहीन गल्लां होंदियां पूरे यूनीवर्स च। तिन्ना तत्वां वालियां आत्माएं कितनियां न पूरे यूनीवर्स जो अगर तुसां दिव्य दृष्टि कन्नै देखन तां तुहानूं पता लगी जाना कि पूरे यूनीवर्स दे अंदर पूरे ब्रह्मांड दे अंदर अर्ध प्रलय भी हुंदा। जिस टाइम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होई जांदे 4 युग धरतिया पर होंदे फिर अर्ध प्रलय हुंदा। इयां ही 71 बार अर्ध प्रलय हुंदा। उस टाइम मनु सतरूपा दा टाइम पूरा हो जांदा उस जो मनवंतर बोलदे। फिर प्रलय हुंदा। इयां 14 मनवंतर होने पर ब्रह्मा जी दा एक दिन हुंदा। उस टाइम धरती पर कितने साल हो जांदे 4 अरब 32 करोड़ साल होंदे। 1000 चतुर्युग होंदे धरतिया पर। ब्रह्मा जी दे एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल और इतनी ही राती मतलब दिन रात ब्रह्मा जी दा मिलाई ने 8 अरब 64 करोड़ साल हो जांदे। धरती पर 1000 चतुर्युग बीती जांदे तां 14 मनवंतर होंदे। फिर मनु सतरूपा दा टाइम पूरा हुंदा। उस टाइम भूलोक भवुरलोक स्वर्गलोक तीनों लोग खत्म हो जांदे। ब्रह्मा जी दे 21 दिन स्वर्गलोक च देवता रहिंदे। कुण कदे देवता क्या करदे। इस ब्रह्मांडे दे जेड़े देवता न इन्हां जो वास्तव च असली देवता नहीं बोलना। इस ब्रह्मांडे दा जेड़ा स्वर्गलोक है स्वर्गलोक दा जेड़ा इंद्र देव है इंद्र देव ता 24 घंटे टेंशनां च रहिंदा। कदी भी असुर आई के उस जो उठाई ने फेंकी दिंदे फिर उदा इंद्र लोक ले लेंदे। तो क्या इस जो असली स्वर्ग बोलना स्वर्ग कुयो बोलदे जिथी स्वर्ग हुंदा परमानंद स्वरूपम जिथी कोई सोच भी ना होए निसंकल्प अवस्था होए परमानंद स्वरूपम। ता असली स्वर्ग कुती हुंदा। असली देवता कौन हन। आदि सनातन देवी देवता धर्म साड़ा लक्ष्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। देवता क्या हुंदे देवता त्याग तपस्या नहीं करते। देवता भोगी हुंदे। असुर तपस्या करते इसलिए असुरां से शक्ति ज्यादा हुंदी। असुर ओ स्वर्गलोक ले लेंदे थे। इंद्र जो भी नठना पौंदा था जिस टाइम इंद्र जो भी नठना पौंदा था ता क्या वो असली स्वर्गलोक है। ता उसी स्वर्गलोक च रहने वाले जेड़े देवता थे उन्हें पता है कि मेरा पावर खत्म हो गया आत्मा की शक्ति खत्म हो गई हो इसलिए फिर मनुष्य बनी आंदे थे। फिर स्वर्गलोक ते थल्ले भूलोक धरतिया पर आई आंदे थे। ता क्या ये असली स्वर्ग है क्या ये असली देवता हन। इन्हां दा तां आयु ही कितना है। इस ब्रह्मांडे दे स्वर्गलोक दे जेड़े देवता हन उन्हां दी आयु कितनी है। ब्रह्मा जी दा एक दिन जियां ब्रह्मा जी दे 100 साल होंदे उन्हां दे हरेक दिन च एक कल्प प्रलय हुंदा। उस जो कल्प प्रलय बोलदे उस टाइम तीनों लोग खत्म हो जांदे। नीचे दे 7 पताल लोक भी खत्म हो जांदे। ऊपर जेड़े महालोक जन लोक हन वो चलदे रहिंदे। उन्हां ते ऊपर जो भी है वो चलदे रहिंदे वो बची जांदे।
फिर बाद ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ शिव परमात्मा ने बनाया, परम आत्मा ने बनाया, परम पिता ने नहीं, सुप्रीम फादर ने नहीं, परम आत्मा ने बनाया। तब भगवान शिव क्या न, वो परम आत्मा न। शिव एक तत्व है, शिव एक आत्मा न। उन्हें अपनी शक्तियां करने ब्रह्मांडे जो रचे आ। तो इस ब्रह्मांडे की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी दे 100 साल। ब्रह्मा जी दे 100 साल पूरा होने पर शिव काल तत्व काल अग्नि पैदा कर दे, फिर 14 लोकां जो जलाई ने भस्म कर देंदे, काल अग्नि च परिवर्तन कर देंदे। अग्नि तत्व च जिस टाइम परिवर्तन कर दे तो फिर अग्नि ते वायु च, वायु ते आकाश तत्व च, आकाश ते अहंकार तत्व च, फिर महातत्व च। जियां शास्त्रां च लिखिया है उन्हां दियां गल्लां तुसां पढ़ी सकदे। अंत च शिव निराकार ਜਿਹੜੇ शिव एक आत्मा थी, आत्मा दे अंदर सारा ही समाई आंदा, आत्मा दे अंदर वापिस पूरा ब्रह्मांड क्या बनी आंदा, समाई आंदा। ਹੁਣ ब्रह्मांडे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿविटी ਹੈ, जिस टाइम ਉਹ पूरा ब्रह्मांड वाइंड अप कर ਲੈਂਦਾ, पूरा ब्रह्मांड ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ मतलब शिव ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ समाई ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿ शिव ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ समाई ਲੈਂਦਾ क्योंकि कोई भी रचयिता जिस टाइम दिखदा रचना हूँ आउट ऑफ कंट्रोल होई गयो, कोई किनारा नहीं रहंदा, तो फिर वो क्या करदा, उसका विनाश करदा। विनाश कियां करांदा, वो भी शंकर द्वारा विनाश करांदा। शंकर जो क्या बोलदे, काल चक्र, काल मतलब समय दा चक्कर। तब ब्रह्मा जी दे 100 साल मतलब काल चक्कर, इस ब्रह्मांडे दा काल चक्कर मतलब 100 साल। तो 100 सालां दा समय पूरा हो गया। काल मतलब समय, समय पूरा हो गया, पावर भी पूरा हो गया। काल मतलब पावर, पावर खत्म हो गया, इसलिए उस जो विनाश करना पया। शिव जो इस ब्रह्मांड जो क्या बाइंड अप करना पया, क्या ज्यादा नहीं चलाया, क्योंकि भगवान शिव दी आत्मा च जेड़ी पावर थी, जेड़े परम तत्व थे वो खत्म हो गए, फिर ही उसने बाइंड अप कर लिया। तो जेड़ी ये नेगेटिविटी जिस टाइम बाइंड अप करदा, तब भगवान शिव दे अंदर जेड़ियां परम शक्तियां थियां वो भी खत्म हो गईयां। परम तत्व जेड़े थे वो खत्म हो गए, फिर वो एक आत्मा बनी गए, परमात्मा से आत्मा बनी गए। ਹੁਣ ਉਸ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਵਰ भगवान शिव दी आत्मा दे अंदर भी नेगेटिविटी आई गई, तो उसका रचयिता है महाशिव। इसलिए ऐसा महाशिवरात्रि मनांदे। और महाशिव भी महाकाल बनी ने अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो अपने रोमे रोमे अंदर समाई लेंदे। जियां भगवान शिव ने काल अग्नि पैदा करी ने अपने अंदर समाई लिया, महाशिव दे अंदर भी जेड़ी पावर हुंदी परम तत्वां दी पावर हुंदी, इसते भी अनंत कोटि ब्रह्मांड चलदे। महाशिव मतलब महाब्रह्मांड दा रचयिता। महाब्रह्मांड दे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमदे रहंदे। अगे चली ने ड्रॉ करी ने सारा तुहानू दसगी चित्रां च। हुण तां जनरल गल करा दे तां महाशिव जियां शिव दे अंदर पावर चली गई तां ओ परमात्मा ते आत्मा बनी गए, शिव जीव बनी गए। अब उन्हें जो पावर चाहिए, शिव दा रचयिता है महाशिव, तां ओ महाशिव च समाई आंदे। इयां ही अनंत कोटि ब्रह्मांडां दा रचयिता महाशिव बन। महाशिवरात्रि मनांदे ना तां पावर खत्म हो जांदा, तां अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो ओ अपने अंदर समाई लैंदे, अपने रोम रोम दे अंदर। तां महाशिव है महाकाल, जियां वो 21 सैकंडे दे अंदर वो अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो अपने अंदर समाई लैंदे। जियां शिव भी काल अग्नि पैदा करीने वो पूरे ब्रह्मांडे जो अग्नि तत्व च 1 सेकंड दे अंदर परिवर्तन करी लैंदे। जियां अज नासा वाले दस्सा दे कि स्पेस दे अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल बना दे हन, तां ब्लैक होल कुदियां संकल्पां ने चला दे। जियां 5 तत्वां दे शरीरे चलाने वाली आत्मा है, जिस टाइम आत्मा शरीरे ते निकल आंदी, 5 तत्वां जो चलाने वाली आत्मा है, जिस टाइम आत्मा शरीरे ते निकल आंदी तां उस टाइम शरीरे दे 5 तत्वां दी कोई वैल्यू नहीं रहंदी। इयां ही ये ब्रह्मांड भी स्थूल तत्वां दे बने हन। तत्व मतलब व्यक्त दुनिया, व्यक्त जो चलाने वाला कौन है, अव्यक्त है। व्यक्त जो चलाने वालियां चैतन्य शक्तियां कौन हन, जियां आत्मा है। इयां ही अनंत कोटि आत्माएं कियां चला दियां अपना अपना अनंत कोटि ब्रह्मांड हन। तां अनंत कोटि शिव होइए, शिव इस ब्रह्मांड जो चलांदे। शिव किस द्वारा चलांदे, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा चलांदे। तां इयां ही अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो चलाने वाले जेड़े शिव हन, अनंत कोटि ब्रह्मांड हन। जिस टाइम महाशिव अपने अंदर समाई लैंदे तां महाशिव जिस टाइम महाकाल बनदे तां महाकाल दियां अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां द्वारा 21 सेकंडे दे अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो भी काल अग्नि च समाई लैंदे, अपने सूक्ष्म शरीरे च समाई लैंदे। शिव परमात्मा निराकार जिस टाइम उन्हें सोचा कि मैं निराकार एक से अनेक होइया, तां निराकारी शिव ते आकारी शिव निकले। आकारी शिव ने फिर शक्ति जो बनाया, शिव शक्ति हुई ने
फिर ही उन्हें विष्णुए जो बनाया, विष्णुए फिर लक्ष्मी जो बनाया। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु मतलब चार भुजा वाला। विष्णुए तुसा दिखते ना चार भुजा वाले हैं, तो दो भुजा विष्णुए दियां। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु ने भी अपनी नाभि ते ब्रह्मा जो निकालिया, शास्त्रां च लिखिया है। नाभि मतलब शक्ति, शक्ति ते ब्रह्मे जो निकालिया। और फिर ब्रह्मा ने इन 7 लोकां की रचना की। फिर मनु सतरूपा की रचना की। मनु सतरूपा ने फिर मनु सृष्टि की रचना की। तो जिंगे जिंगे फिर कर्म करते गए इयां ब्रह्मा जी ने संकल्पों द्वारा जेड़ी सृष्टि बनाई थी, 7 ऋषि बनाए थे, फिर मनु सतरूपा बनाए थे, प्रजापति बनाए थे, तां ये ब्रह्मा द्वारा सर्जन होंदा रहा। ब्रह्मा जी ने सर्जन किया, विष्णु जी ने पालना की और शंकर जी ने जिस टाइम भी जरूरत होंदी तां शंकर जी विनाश कर दे। धरती पर जेड़े भी अवतार होंदे, विष्णु जी दे 14 अवतार होंदे, पता है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत से जिस टाइम धर्म की ग्लानी होंदी तां बोलने का मतलब ये है कि इस धरती पर जिस टाइम धर्म की ग्लानी होंदी तो उस टाइम विष्णु दे अवतार होंदे। इयां ही भगवान शिव दे भी शास्त्रां च दस्से वन। भगवान शिव दे 28 अवतार होए। शंकर भी एक शिव दा अवतार है। जेड़े हिमालय च शंकर दस्से वन वो शिव दा अवतार हैं। शिव आकारी, शिव शक्ति उपर रहिंदे उन्हां दे अवतार होंदे। विष्णु उपर रहिंदे उन्हां दे अवतार होंदे धरती पर। ब्रह्मा उपर रहिंदे, उपर रही ने सारा काम करदे। धरती पर धर्म ग्लानी जिस टाइम होंदी, धरती पर 4 युग दस्से वन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये भूलोक है। भूलोक मतलब धरती मतलब पंच तत्व। पंच तत्वां दा जेड़ा शरीर है वो भूलोक पर होंदा। धरती पर जिस टाइम धर्म ग्लानी होंदी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संभवामी युगे युगे। किस टाइम ही होंदे? युग माना समय। सतयुग च भी दस्या पृथ्वीराज आए, उस टाइम दस्या कि धरती दी एक लत जी है वो कटी गई 4 लत्तां ते। त्रेता च राम आए, द्वापर च कृष्ण आए, विष्णु दे अवतार होना लगे। फिर तां ये धर्म ग्लानी दी जेड़ी गल दसी है तां शास्त्रां च जेड़ियां गल्लां न, मगर शास्त्रां च भी सारियां गल्लां च कुते ना कुते थोड़ा इतनी रिफ्लैक्शन नहीं हुंदी। एक्यूरेट गल्लां जो समझाने वास्ते वो नहीं हुंदी। हुण तां एक्यूरेट गल्लां बड़े रूपे ते समझाने वास्ते बड़ा कुछ दसना है। अगे चली ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड बड़ा कुछ दसना है, इसलिए शॉर्टकट्स च दसा दे हन। 4 युग धरती पर होंदे, उपर युग नहीं होंदे। युग कुती होंदे? धरती पर होंदे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग दी आयु 4,32,000 साल। इसते डबल द्वापर, इसते 3 गुणा त्रेता, इसते 4 गुणा सतयुग। टोटल मिलाई ने 4 युगां दी आयु। काल चक्र, काल मतलब समय, 4 युगां दा समय 43,20,000 साल हुंदा। जिस टाइम 43,20,000 साल धरती पर होई जांदे उस टाइम धरती पर अर्ध प्रलय हुंदा। इस जो आंशिक प्रलय भी बोलदे। फिर जेड़े बची जांदे उन्हां दा दोबारा सर्जन करदे। इयां ही 71 बार अर्ध प्रलय होंदे, 71 बार चतुर्युग पूरा हुंदा, 4 युग पूरा होंदे। फिर मनु सतरूपा दा टाइम पूरा हुंदा। जिस टाइम मनु सतरूपा दा टाइम पूरा हुंदा उस टाइम टोटल धरती पर प्रलय हुंदा, धरती पर कोई नहीं बचदा। फिर इयां 14 मनवंतर होंदे। मनु सतरूपा 14 बदली आंदे। फिर ब्रह्मा जी दा एक दिन पूरा हुंदा। एक दिन दे अंदर कितने साल बीती आंदे धरती पर। ब्रह्मा जी दा एक दिन मतलब कल्प प्रलय, भूलोक, भवुरलोक, स्वर्गलोक तीनों लोक खत्म हो जांदे। जिस टाइम तीनों लोक खत्म हो जांदे इस स्वर्गलोक के च देवता लोक रहिंदे तो देवता भी खत्म हो जांदे। इस ब्रह्मांडे दे देवतां दा आयु कितना है? ब्रह्मा जी दा एक दिन। जेड़े तपस्या करने ऊपर महालोक च जनलोक च ऊपर चले जांदे वो बची जांदे, बाकी सब ये खत्म हो जांदे। ते ब्रह्मा जी दे 21 दिन च कल्प प्रलय हुंदा। इस जो क्या बोलदे? कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय। फिर ये पूरा इयां ब्रह्मा जी दे 100 साल। ब्रह्मा जी दी आयु कितनी है? 100 साल। ते जेड़ा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड दी आयु कितनी है? ब्रह्मा जी दा 100 साल। ब्रह्मा जी दी आयु 100 साल हुंदा तो कितने कल्प प्रलय होंगे गिनी लिया। 21 दिन बराबर कल्प प्रलय, तो कितने कल्प प्रलय हुए होंगे इस ब्रह्मांडे दे अंदर। इयां समय जो भी तुसा काल मतलब समय, समय दे चक्कर जो तुहां जो समझना पौना। पूरा जेड़ा काल चक्कर है समय कियां चलदा, जियां ये धरती पर स्वर्गलोक दे जेड़े देवता न उन्हां दा एक दिन मतलब देवतियां दा एक दिन और धरती पर 1 साल। इसते ऊपर जियां सप्त ऋषि दसदे तां सप्त ऋषियां दा एक दिन मतलब देवतियां दा 1 साल। इसते ऊपर जा तां समय दी गति बढ़दी। समय मतलब काल, काल मतलब समय,
ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ, ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਗਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਜਿਤਨੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਸਮੇਂ ਫਾਸਟ ਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਤੀ ਔਰ ਮਤੀ, ਮਤੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ, आत्मा दी गति मति। इसलिए परमात्मा जो क्या बोलते, तेरी गति मति तू ही जाने। परमात्मा जो क्या बोली था उन्ना जो कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए क्या बोलते, तेरी गति मति तू ही जाने। साधु संतां भी नेति नेति बोली ने बोली था, तेरी गति और मति, मति मतलब बुद्धि, परमात्मा दी मति और गति, गति मतलब स्पीड। तो तुहां जो पूरा ब्रह्मांड समझना पौना। जेड़े अच्छे कर्म करदे इस भूलोक च आईने अच्छे कर्म करदे तो औला औला बबुर लोक च जांदे, नष्टो मोह होंदे तो ऊपर जांदे। अगर मोह च होंदे तो इस धरती पर ही भटकदे रहंदे। जेड़ियां आत्माएं मोह च होंदियां तो शरीर छड्डण दे बाद क्या हुंदा, आत्मा दी अंतमति सुगति हुंदी। आत्मा दी मति मतलब बुद्धि, आत्मा दी या बुद्धि च जेड़ा अंत च हुंदा उइयां ही आत्मा दी सदगति या दुर्गति हुंदी। अगर आत्मा नष्टो मोह हुंदी तो ऊपर बबूर लोक च, दूगे लोक च चलियां जांदियां। उत्थे भी साधु संत मंदिर खोली न बैठे हन, मठ संप्रदाय ऊपर भी हन दूगे लोके च। जितने भी धर्म संप्रदाय इत्थे हन इतने ही तिन्ना तत्वां वालियां आत्माएं ऊपरे ते सारी कंट्रोलिंग मतलब बबूर लोक ते हुंदी, सारी दुनिया दी कंट्रोलिंग कुत्ते हुंदी दूगे लोके ते। उत्थे तिन्ना तत्वां वाले सारे धर्म पिता सारे दूगे लोके च बैठे हन। जितने भी मठ मंदिर जो भी बने हन उन्हां सारियां दी आत्माएं ऊपर बैठियां हन और ऊपर इन्हां दे भक्त भी हन। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਗੇ ਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾएं, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦਿਖਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਤ ਜਾਤ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੂਗੇ ਲੋਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰੀ ਤਰਪਣ ਕਰਾ, ਇਹ ਕਰਾ ਉਹ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖ ਲੈਨੋ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਭੂਲੋਕ ਭਵੁਰ ਲੋਕ ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਤਾਂ स्वर्ग लोक च जांदे। स्वर्ग लोक चौथी देवता क्या करदे तुहानू जो पता ही है। स्वर्ग लोक च कोई तपस्या करदा तां महालोक च जांदा, महालोक ते जनलोक च, जनलोक ते तपलोक च, फिर सत्यलोक च, फिर विष्णुपुरी च जिस टाइम जांदा, जिस टाइम वो विष्णुपुरी च चला जांदा तां आत्मा अच्छा अनुभव करदी, क्योंकि उस विच थोड़ी परम तत्वां दी मात्रा 2% हुंदी। उहदा जिहड़ा शरीर हुंदा 98% ਤਿੰਨ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ क्या ਹੁੰਦਾ, 98% ਤਿੰਨ ਤੱਤਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਯੂ ਔਰ ਅਗਨੀ ਔਰ 2% ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਚ बढ़दा ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੇ ਅੰਸ਼ ਚ बढ़दी ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। परमानंद स्वरूपम नहीं, परमानंद स्वरूप वास्ते 100% परम तत्व चाहिए। वो तो इतनी अंश मात्र है, फिर शिवपुरी से चली आंदी, फिर परम धाम च केवल्य अवस्था से चली आंदी। तो केवल्य अवस्था मतलब निराकार, उथी मन बुद्धि बंद करी दिंदे, साइलेंस जोन। परम धाम मतलब रेस्ट हाउस, वो क्या है, आत्मा का रेस्ट हाउस है। उथी आत्मा निसंकल्प रहंदियां, निराकार रहंदियां, सोच मन बुद्धि उथी बंद होई जांदी। फिर ही कोई आत्मा अगर परम धाम ते वापिस आना चाहती तो नीचे आई सकती, धीरे धीरे करने नीचे आई जाती। तो इत्थे भी सारियां आत्माएं ढेर आत्माएं हन, दियां आत्माएं हन जिहड़ियां धरती पर हन, कोई दई गल नहीं है, ये सब नरक है। आत्मा जिस टाइम बड़े दुष्कर्म करदी उदा स्वभाव संस्कार बड़ा भोगी है। जेड़ी भोगी आत्माएं हन वो तो औला औले नीचे चली जांदियां, नीचे पताल लोक तक जांदियां, अतल वितल सूतल इयां करदियां करदियां नीचे तक चलियां जांदियां। ये सारे नरक हन। नरक च तां आत्माएं यातनाएं भोगदियां, सारा शास्त्रां च लिखिया है, यमराज दसदा। मगर हुण तां यमराज भी चला गया, हुण तां सारे धर्म पिता दा राज है। तां जिन्हां धर्म पिता जो याद कर गईयां वो उपरे वालियां आत्माएं हन, उन्हां आई ने तुहानू जो ले आना। हुण यमराज वाली वो सत्ता भी खत्म हो चुकी है, सारा कुछ परिवर्तन हो गया, हमेशा ये परिवर्तन होंदा रहिंदा। हुण धर्म पिता दी सत्ता है, जितने धर्म पिता बैठे हन सारे उत्थे ऊपर, वो सारे तिन्ना तत्वां च बैठे हन। उन्हां सारे आई ने अपने अपने भक्तां दा धर्म ऊपर स्थापन होंदे, धर्म पिता ऊपर प्रवेश करी ने सारियां धर्मां दी स्थापना धर्म पिता
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਤੁਸਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਏ ਬਣਾਈ ਲਿਓ। अलग-अलग संप्रदाय दे नाए पर क्या हुआ था तुसा दिखा दे या उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.